हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग में डिफरेंस दे रखे हैं आपको, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम उनको पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अब किस में कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, किस में क्रेडिट किए जाते हैं, या फिर दोनों किए जाते हैं। अब देखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सीधी बात है, किस से रिलेटेड बातें हो रही हैं, कैश से रिलेटेड। तो सिर्फ हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि किस टर्म में होंगी, मॉनेटरी टर्म्स में। द बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली द कैश ट्रांजेक्शन्स। जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में होंगी हम सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल बेसिस में हम दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश को भी करते हैं और जो आपने क्रेडिट मतलब उधारी में करे हैं, ठीक है, उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस बेसिस मेक्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, इसमें कैश के भी होंगे और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। अब इनकम कौन कौन सी रिकॉर्ड करोगे आप? एज पर दिस बेसिस ओनली दोज इनकम विच हैव बीन रिसीव्ड इन कैश। आप सिर्फ उन इनकम्स को रिकॉर्ड करोगे जो कि आपको कैश में मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ सोल्ड करा, ठीक है, उसका अगर आपको कैश में पेमेंट मिल गया तो आप नोट डाउन करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। बट एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एज पर दिस बेसिस हम सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हमें कैश मिला हो चाहे हमें कैश ना मिला हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अब फिर से वही कैश का मैटर है, हम सिर्फ उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे जिनका हम पेमेंट कर दिए हैं कैश में। अगर हमने किसी का पेमेंट नहीं करा है तो वो चीज़ हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट एक्रूअल बेसिस में चाहे हमने कैश में पेमेंट किया हो चाहे हमने पेमेंट अभी नहीं किया हो, पेंडिंग हो, हम फिर भी उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एज पर दिस बेसिस ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वॉट एवर कैश इज पेड और पेड फॉर दैम और नॉट। चाहे आपने उसके लिए भी कैश पेमेंट किया हो या फिर आप बोलोगे इन फ्यूचर में कर दूंगा, बट फिर भी हम उसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे कि वो खर्चे जिनका पेमेंट अभी आपको करना है, बकाया है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो एडवांस में आपको पेमेंट मिल गई हो या फिर एडवांस में आपने पेमेंट कर दी हो, ठीक है, वही सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। दिस बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, मतलब कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, कैश मिला ऑन द स्पॉट तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, रेंट बकाया है, मतलब आपने अभी रेंट का पेमेंट नहीं करा तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं, जब हम कैश में उसका पेमेंट करेंगे तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं आती। और अगर एक्रूअल बेसिस है तो दिस बेसिस टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल सच आइटम्स। बट एक्रूअल में कुछ बकाया है, कुछ नहीं है, कुछ पेमेंट किया है, कुछ पेमेंट इन फ्यूचर कर देंगे, हम सब चीज़ को नोट डाउन करेंगे। लास्ट वन इज एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। देखो, दिस बेसिस डज नॉट एसर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बिकॉज इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें सिर्फ हम कैश में जब पैसा मिला तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर हमने कोई क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन किया है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस बेसिस में आप एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस को पता नहीं लगा पाते, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन तो हो गए होते हैं बट आपके पास पैसा मिला नहीं है या फिर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। बट एक्रूअल बेसिस में हम सब चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, कैश को भी और क्रेडिट को भी, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। ओके, पूरी फुल डिटेल होती है, तो उसमें हम अपना करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा पाते हैं। दिस बेसिस ascertain correct profit or loss because it makes a complete record of all cash and credit transactions। इसमें हमारे पास सबका complete record रहता है। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़िए। अगर आप क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।